स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम झारखंड एसएससी सीजीएल से संबंधित पेपर 2 के लिए नागपुरी भाषा का आज यहाँ पे हम साहित्य लेकर के आए हैं, जो कि सिलेबस में है ये पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस एक बार नागपुरी का देख लीजिएगा। नागपुरी में वहाँ पे एक है कहानी बन हिरनी कर बेटा, यानी कि जंगल की हिरन का बेटा, जंगल के हिरनी का बेटा। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ना है। इसका मैं कहानी जो है ये नागपुरी में सब जगह दिया रहेगा, तो ये नागपुरी में रहेगा और इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको समझा दूंगा। कहानी का सार, कहानी क्या कहा गया है, ये पूरा कहानी है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम पूरा कहानी समझा देंगे। उसके बाद फिर मैं इससे आपसे करीब करीब 30 क्वेश्चन जो बनेगा इम्पॉर्टेंट, उसका 30 क्वेश्चन हम ये करवा देंगे। पहले कहानी नागपुरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा देंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे ताकि आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है आपका झारखंड एसएससी सीजीएल नागपुरी में। तो इस तरह से करके जितने भी सिलेबस दिया गया है हर एक टॉपिक का मैं कोशिश करूंगा कि कवर करते जाऊंगा और आपको अच्छे से समझाते जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, बन हिरनी कर बेटा का मतलब समझ लेते हैं, इसके बारे में कुछ तथ्य समझ लेते हैं। कि देखिए, बन हिरनी कर बेटा, इसके जो लेखक थे वो थे फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, फादर पीटर शांति नवरंगी इसके प्रस्तुतिकर्ता थे, इसके लेखक थे। और ये शुरुआत में जो था, सबसे पहले ये आपका नागपुरिया सदानी साहित्य के द्वारा संकलित किया जाता था। अब जो है इसका संकलन जो प्रकाशन किया जा रहा है वो अंगना में किया जा रहा है। और बन हिरनी कर कथा ये फेबुल कहानी के रूप में आता है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन जैसे यहीं से आपका बन गया कि बन हिरनी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा में गिनल जायला, तो फेबुल में गिनल जायला। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सब के पहले कहाँ संकलित हो है, तो ये नागपुरिया सदानी साहित्य में संकलन हुए है। तो इस तरह से करके आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। इसके लेखक कौन है, तो लेखक इसके हो जाएंगे शांति नवरंगी। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, अब इस कहानी का हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नागपुरिया भाषा में है और इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएंगे। टॉपिक है बन हिरनी कर बेटा, मतलब वन हिरन का बेटा, मतलब जंगल की जो हिरन है उसका बेटा। एगो राइजे एगो राजा राइज करत रहे, राजा कर गांव रहे नाव रहे विक्रमादित्य। एक राज्य था जिसमें एक राजा था, राज करता था, और उस राजा का नाम जो था वो विक्रमादित्य था। तो याद रखिएगा यहाँ पे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शिकार खेले के बहुत शौक, रोज शिकारे खेलक जात रहे। एक दिन उग अखंड वन में शिकार खेलक गए। विक्रमादित्य को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार खेलने गए अखंड वन में, अखंड जंगल में, जहाँ गेदला हरिन लंबा कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन रहत रहे। इसका मतलब वहाँ पे गेदला हरिन, ठीक है, गेदला जो हरिन यानी कि बहुत सारे संख्या में हरिन यानी कि हिरन, लंबा कोटरा और दूसरे दूसरे जानवर रहते थे। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गए, तो एक जगह उनके छोट बहार लगलक। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यही मेन है। ठीक है, शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गए, तो एक जगह उनके छोट बहार लगलक, उनके छोट बहार लगलक। अगर ये आप नहीं समझ पाए होंगे तो अब आपको पूरे कहानी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखिए, तो एक जगह उनके छोट बहार लगलक, मतलब छोट बहार मतलब होता है पेशाब। ठीक है, तो पेशाब उनको लग गया एक जगह, तो वो अपन संगी सखा मन ले अलगे गए और घूर आलें और सब के वो आगे बढ़ लें। तो वो अपने संगी सखा जो अपने साथ जिसके साथ भी गए थे शिकार करने, उससे थोड़े अलग हो गए और बाकी जो लोग थे वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ठीक है, उसके उसके बाद बोल रहा है, उमनक गेल पाछे कने ले एक गो पियासल हिरनी पानी कर खोज में हुआ डुमडुमाते तो पहुँचलक। वो देखत है तो एगो ठो छोटा ऐसन गड्ढा में पानी डिल जाहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि उनको छोट बहार यानी कि पेशाब लग गया था राजा को, तो वो एक जगह जा कर के पेशाब किए। वहाँ पे एक गड्ढा था, उसमें पेशाब किए और गड्ढे में उनका जो पेशाब था वो भर गया। ठीक है, पेशाब से। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उमनक गेल पाछे कने ले एगो पियासल हिरनी पानी कर खोज में हुआ डमडुमाते तो पहुँचलक।
वो देखत है तो एक ठो छोटे सन गड्ढा में पानी डिल जा है। तो उनके जाने के बाद एक प्यासी हुई हिरनी पानी की खोज में वहाँ पहुँच गई और वो देखती है कि गड्ढे में पानी है। तो उस गड्ढे में जो पानी था असल में वो राजा का पेशाब था। ऊ पिलक और जाने ले आए रहे तने घुर गेलक, और वो हिरनी क्या की कि उस पेशाब को पी ली, यानी कि उस पानी को पी ली, और वो फिर जहाँ से आई थी उधर चली गई। इकर थोड़े दिन पाछे ऊ दुई जीवा होलक और भावेक लगलक कि ई का से भेले। अब यहाँ पे आइए, यहाँ दुई जीवा लिखा गया है। इकर थोड़े दिन पाछे ऊ दुई जीवा होलक। अब दुई जीवा होलक यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुई कि वो जो हुई गर्भवती हो गई। तो यहाँ दुई जीवा मतलब गर्भवती हो गई, ठीक है। और पाछे ऊ दोसर हनी मनक मुँहे सुनलक कि विक्रम दत्त राजा शिकार करे के बन आए रहे और फलना हरिन के मारलें। हरनी समझ गए कि बन में ओहे राजा कर पेशाब कोने पीलो और ऐसन होलो होई। तो वो जो हिरनी थी वो किसी से सुनी हुई थी, किसी हिरने से, कि वो आए थे शिकार करने और किसी हिरन को वो मार करके ले गए हैं, वहीं वो पेशाब किए थे और उसी के राजा के पेशाब पीने से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो समझ गई हिरन। उसका जो कई महीना बीतलक तले के हिरनों कर दिन पुरलक और ऊ एक बेटा छौआ से हो आदमी छौआ के जन्म देलक। कई महीना बीत गया और एक दिन जो हिरनी थी वो एक बच्चा को जन्म दी, और वो जो बच्चा था वो आदमी के बच्चा को जन्म दी। छौआ बड़ा सुंदर रहे, बच्चा बहुत सुंदर था। उ छौआ के एक बड़का ढेंगुर कर हेंटे कोरकट पत्तन में ढाइप के लुकाई दिलक। क्या कि वो जो बच्चा था उसको कोरकट के पत्ता में ढाँप कर उसको छुपा दिया, और समय समय दूध पियाक लगा और समय समय पर उसे दूध पिलाने लगी। हिरनी छौआ माय हरक दूध पीते पीते बने में बैठ गेलक, और इस तरह बच्चा जो है वो हिरनी का माँ का दूध पी करके वन में ही, जंगल में ही वो बढ़ने लगा। अब ऊ चले फिरे के और गोठियाए के बतियाए के लगलक। ई देख के हिरनी चिंता भेलक कि ई छौआ के मोय कैसे पोसो, दूध एकल से ई जियक नी पारी, और का जानी दोसर हरिमन ई के संग में रह के देवे कि नी देवे, मोके के लुकाए के मुश्किल होते है। उसके बाद क्या हुआ कि हिरनी देखने लगी कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब उसको दूध पीते पीते काम नहीं चलेगा, अब ये चलने फिरने लग गया है, बात करने लग गया है। ये देख करके हिरनी को चिंता हुआ कि अब इसको कैसे पोसें, अब केवल दूध पर ये जिंदा नहीं रह सकता, इसको और भी कुछ चाहिए, ठीक है। अब इसको पालना उसके लिए मुश्किल होते जा रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है आगे से, और थोड़े दिन बीतक देखे ऊ एक रात कोनो गांव कर बाहरे गुंदूर लाइल फिरलक। वहाँ ऊ फेकल चेथरामन और एक ठो फुटल तुम्बा पालक और ले आनलक। ऊ बेटा हार के कहलक, बेटा आप तोय बाढ़ले मोर दूध एकला पी के जियक नी पारबे, तोय आदमी छौआ है किस जुदा से तो के वन में रहे नी बेस, तोय ई चेथरामन के गेठिया के पिंद और ई तुम्बा के टांग के आदमी मनक गांव मन में जा और दूरा दूरा बोल के भीख मांग, जे मिली ओकरे से गुजार करबे। यहाँ पे हिरनी उस बच्चे को बोल रही है, अपने बच्चे को बोल रही है कि अब तुम जाओ। उसके लिए क्या की कि सबसे पहले एक निकली और गांव के बाहर से एक गुंदूर लाइल फिरलक और उसको चेथरामन में बना दिया, मतलब उसको जोड़ जोड़ के उसके वस्त्र के रूप को बना दिया। और एक फुटल तुम्बा, एक पात्र होता है, खाली एक मतलब पात्र होता है जिसमें उसमें सामान भरा जा सकता है। जैसे भीख मांगने के लिए कोई सामान रखेगा तो उसी को वो तुम्बा पालक वहाँ पे कहा गया है, ठीक है। वो दे के कहते कि अब तुम बड़े हो गए हो, जाओ, अब तुम मेरे दूध से केवल जी नहीं पाओगे, तुम हमसे जुदा हो, तुम आदमी की तरह हो, तो तुम या तुम्हारा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, तो तुम जाओ गांव में और द्वार द्वार यानी कि दरवाजे दरवाजे पर जा कर के भीख मांगो, और जो मिलेगा भीख में उसी से तुम गुजारा करो। फिर आगे बोलते कि सांझ सांझ घुरे आवे और मन बाहरे जे बड़का ऐसन महुआ गच आहे उकर हेठे ठाड़ रहबे, उहाँ मोय तो के रोज भेंट करे के जामू। और बोले कि सांझ को तुम हमेशा यहाँ पे एक महुआ का पेड़ है यहाँ पे तुम हमेशा आना,
और हम यहाँ पे तुमसे हमेशा भेंट करने आऊँगी। छौवा कहलक होई ओ मोय उसने करमू। छौवा कहा, बच्चा कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहा वैसे ही मैं कहूँ करूँगा। अब मोय बैठ गेलो, मोके के कतना दूध पियाते रहबे, मगर मोय का कहीं के भीख मांगमू, का कहले आदमी मन भीख देवे। तो बच्चा उससे बोलता है कि ठीक है, तुम जो बोल रही हो कि अब सही बात है कि तुम्हारा दूध पीते हुए अब कितने दिन रहेंगे, मगर एक बात बताओ माँ मुझे कि मैं भीख कैसे मांगू, मैं क्या कहूँ कि लोग मुझे भीख देंगे। हिरनी कहलक, सुन मोय तो के एगो गीत सिखाए देत हो, इके दूरा दूरा गाबे होल आदमी मन तो के भीख देवे। तो हिरनी कहती है अपने बच्चे से कि सुनो, मैं तुम्हें एक गीत सिखा देती हूँ, तुम इसे हर दरवाजे पर जा जा कर के गाना और आदमी तुम्हें लोग तुम्हें भीख देंगे। और वो उसको गीत सिखाती है कि अयो मोर बन के हरनिया, बाबा बोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देके माय बहनिया। तो यहाँ पे वो इसका मतलब है कि आया तुम्हारे पे मोर बन के हिरनिया, मतलब जंगल के हिरनिया का बेटा बन के आया हूँ। मेरे बाप जो हैं वो विक्रमादित्य राय हैं, भीख दे मुझे माँ बहन, भीख दे मुझे माँ बहन। और एक बात बेटा, तो पूरब पश्चिम और उत्तर कर गाँवन में तो बुलबे, मगर दक्षिण बट ना जाबे। मतलब एक बात और जान लो बेटा कि तुम पूरब पश्चिम और उत्तर में तो उत्तर के गांव में तो जाना, मगर दक्षिण के गांव में कभी मत जाना। छौवा जवाब देलक, होई होयो मोय उसने करमू, हाँ माँ मैं ऐसा ही करूँगा, तोय मोर अंदेशा ना करवे, तुम्हारा बात का मैं कभी भी अवहेलना ना करूँगा। मैं रोज़ सांझ के वो महुआ गछ ठीक तो के पटरामू, मैं रोज़ सांझ को उस महुआ के गाछ के पास मिलने आऊँगा। तले छौवा गो ऊ चेथरामन के गेठियाए गेठियाए के कोने तई पिंढलक, तुम्बा के खांदे टांगलक, और वो थेरामन के गेठियाए गेठियाए के जोड़ के पहन लिया और तुम्बा को टांग के चला गया। एक गो पतला ईसन कचरा के तोड़ के सोटा बनालक और भीख मांगे चल देलक। और एक ठो कचरा से एक लकड़ी का सोटा बना लिया, यानी कि लकड़ी एक तोड़ लिया उसको, और उसके बाद फिर वो भीख मांगने के लिए चल निकला। ऊ पहले पुरुष बट सुझालक, एक गांव में ढुकलक, एक घर कर दूरा ठीन गेलक और गायक लगलक। वो एक गांव में गया और वहां पे एक गाना गाने लगा, अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देके माय बहनिया, भीख देके माय बहनिया। ओकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कूद निकलें और गांव कर जेमन सुनले ओहो मन कूद पहुँचलें। सब कहें कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर से, गांव और एक धाव गावे कर और एक धाव। सब ने घर से निकल गए, सब आदमी मन सभी लोग बोलने लगे कि बाबू तुम्हारा गीत बहुत अच्छा है, कृपया करके एक बार और गाओ, एक बार और गाओ। छौवा और एक धाव राग सुर मिलाए के ईसन गालक कि आदमी मन उनके बिना मांगले भीख देख लागलें। केऊ चाउर लानत है, केऊ दाइल, केऊ नोन तो केऊ तेल, केऊ जनाना तो भाते तियन हेर आइन देत है। छौवा इतना इतना चीज मन के कहाँ रखी, कहाँ बांधी और का तैर ले जाए। से ऊ जतना पाड़लक उतना तुम्बा में भरलक, आ चिउरा के चेथरा में पोटम करलक और भात तियन के तो ओहे जगन खालक, और तलक ले जाए आए रहे तने घुर गेलक। तो इसका यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है कि छौवा एक बार और उसको गाया, बच्चे ने एक बार और गाया, और इस तरह से आदमी उसको बिना भीख मांगे ही कोई चावल देने लगा, कोई दाल देने लगा, कोई तेल देने लगा, कोई नमक देने लगा, कोई भात देने लगा। तो इस तरह से करके वो बहुत सारे चीज़ उसे मिलने लगे, और इस तरह से वो सोचने लगा कि इतना सारा चीज़ मैं कैसे ले जाऊं। तो उसने क्या किया कि कुछ को वहीं पे, चाउर भात को वहीं पे कुछ खा लिया, और उसके बाद फिर जो बचा उसे वो अपने तुम्बा में भर लिया। और ताउर तलेक जाने चले रहे तो घुर गया, और जहाँ से वो आया था उधर चला गया। और उसके बाद फिर वो महुआ के गेट के पास पहुँच गया। चूँकि तो सांझ होए के लायक ढेर बेरा रहे, तो माए हार ले ढेर देरी पठरायक पड़लक। तो वो चूँकि बहुत पहले पहुँच गया था और सांझ होने में बहुत समय था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत इंतज़ार किया। इसलिए बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फिर उसकी माँ यानी कि हिरनी आई। माए हार आलक और ओके चूमा चाटी करलक और सब हाल बताए कहलक। और उसके बाद फिर बहुत देर के बाद उसकी माँ आई यानी कि हिरनी आई,
और उसे पुचकारने लगी। चुम्मा चाटी मतलब उसको पुचकारने लगी, चुम्मा देने लगी। और उसके बाद बोली कि जो भी हाल हुआ, जो भी आज हुआ है वो सब मुझे बताओ। उ दिन भर कर सब होल गेल बताए देलक। से सुन के हिरनी अनैत रिझे और कहे कि रोज दिन उसने करबे बेटा तो कहियो भूखे ना होबे। और यह और उस बच्चे ने अपने पूरा दिन भर का हाल उसे सुना दिया। और ये सुनकर हिरनी उसे बोलती है कि अगर रोज इसी तरह से करोगे तो तुम्हें कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। छौआ जे चिउरा मुरही लाइन रहे उके मायहार के चखाक देलक तो हिरनी कर खुशी कर ठिकाना ना नहीं। छौआ यानी कि बच्चे ने जो चिउड़ी मुड़े यानी कि चूड़ा और मुरही जो लाया था उसको उसने अपने हिरनी यानी कि अपनी माँ को दे दिया चखने के लिए। तो हिरनी बहुत खुश हो गई, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोसर दिन छौआ एक दोसर गांव गेलक और एक घर कर दूराठिन आए के गायक सुरलक करलक। यानी कि एक दिन फिर दूसरे दिन वो गांव गया और फिर एक दिन उसने गाना शुरू कर दिया दुआरा पे कि आइयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। सुन के जनाना मन कांद घललें और मर्दनवा मन आह ऊह कर लागलें। तलेक मर्दना मन में केहू तो छौआ लागिन करिया लाइन देते है, केहू धोती लाइन देते, केहू झूला लाइन देत और केहू गमछा लाइन देते है। हुने जनाना मन में केहू भात तियन लाइन देते है, केहू रोटी पीठा, केहू चाउर दाल, केहू चिवड़ा मुरही। छौआ सब के नी लेलक, सबको बच्चे ने जितने भी जनाना मन और मर्दाना मन सब दिया उसे सब कुछ उसने रख लिया। और खाली वह जितना खाए पाड़लक खा लेका और वहाँ पे जितना वो खा सकता था उसे खा लिया। और जनाना मन से पोटमाए दिले उके भर ले ले के बन कर डहर धरलक। एहे तई रोज ऊ करेक और इसी तरह वह रोज करने लगा। लागलक सांझ बेरी हिरनी माय हर ठिन घुर जायल और रात भर ओकरे बताल एक निचुत जगह में सुत रहल। ऐसन होते होते वो पूरब उत्तर और पश्चिम कर सब गांवन में भीख मांग पुरलक। और इस तरह करते करते वो उत्तर, पूरब और पश्चिम सभी जगह के गांवों में उसने भीख मांग लिया। और दक्षिण में तो उसे मना ही किया गया था कि दक्षिण में उसे नहीं जाना है। अब छौआ सोच के लगलक मोय पूरब, उत्तर और पश्चिम कर गांवन में तो जाय पुरलो, अब कने जाओ। दक्षिण बट तो आइयो जाय के मना कैले है कई है, मगर मोय तो केकरो कोनो नी बगड़ात हो, कोनो हानि नी करत हो। और सबे आदमी मोके इतना प्यार दिखाए ना से उमन मोर का बगड़बे। तो अब बच्चा सोचने लगा कि मैं तो अब पूरब, उत्तर और पश्चिम के गाँव में घूम चुका हूँ, सभी गाँवों को। दक्षिण में जाने से मुझे मना किया गया है, मगर मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कोई हानि नहीं करता हूँ और सब आदमी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे वहाँ जाने से, दक्षिण में जाने से मुझे क्या बिगड़ जाएगा। से ओह में मोए एक भिख मंगवा छौआ है को मोके उमन मोरियो मोराबे तो का जा पावे। सो एक धाव होने जाए के देखिए ले। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मैं एक बार वहाँ दक्षिण में जाकर देख ही लेता हूँ। ऐसा सोच के वो एक दिन दक्षिण बट गेलक, एक गांव पहुंचलक, एक घर कर दूरा ठिन आलक और गाय लगलक। यही सोचकर एक दिन वो दक्षिण में चला गया और एक गांव पहुंच करके एक घर के दरवाजे के पास वो गाने लगा, आइयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोरे विक्रमादित्य राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। सुन के गोटा गांव कर पुरुष तिरिया छोड़ा छोड़ी और छुआवन कूद आलें, अचंबा कर के उमन उके मुड़ लें, एड़ी तक ताक लें और कहले लगे बाबू अपन गीत और एक धाव सुनाओ, जे कहबे से हमरे तो के देख कर कोशिश करब। तो ये सुनकर के गांव के सभी पुरुष, स्त्रियां, लड़का लड़कियां, बच्चे सभी आ गए और अचंबा करके उसके एड़ी से लेके मुंह तक उसे देखने लगे और बोले कि बाबू तुम अपना एक बार और ये गीत सुनाओ और जो तुम कहोगे वो हम देने का कोशिश करेंगे तुम्हें। से छोड़ा और एक धाव गायक लगलक, सब ओनाय के सुनत हैं। जनाना मन तो अपन लोर संभरायक नी पारत है। आइयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देके माय बहनिया, भीख देके माय बहनिया। आदमी मन विक्रमादित्य राय कर नाव सुन के अचंबा कर ले, काहे कि विक्रमादित्य राय ओहे में राजा रहें और नजीके कर नगर में गढ़ महल उठाए के उहाँ ले
गोटा मुल्क में राइज करत रहें से के कु कहलें कि ई छौआ के बारे में राजा के बताए के दे चाहिए। तो ये बात यहाँ पे ये अर्थ निकल रहा है कि आदमी लोग सोच रहे हैं कि विक्रमादित्य राय का नाम सुनकर आदमी वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अचंभा कर रहे हैं विक्रमादित्य राय का नाम सुनकर के इस बच्चे से। क्योंकि वहाँ पे जो विक्रमादित्य राज्य है वही दक्षिण के वहाँ पे राजा थे और ये गोटा मुल्क में राज करते थे। गोटा मुल्क के वो राजा थे, वहीं पे राज करते थे। तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि छुआ के बारे में यानी कि बच्चे के बारे में राजा को बता दिया जाए। उमन राजा से भेंट करके कहले, महाराज ए महाराज, हमर गांव कहाँ ले एक गो छोट ईसन छोड़ा भीख मांग के आए है से महाराज कर नाम लेके बहुत सुंदर गीत गायला। सुन के हमरे तो भावुक गेली से महाराज के हाल देके आली। राजा कहले, जावा और उके यहाँ बुलाए लाना, कही देवा कि उके यहाँ भरपूर भीख मिली। तो उन लोगों ने राजा से भेंट किया और कहा कि महाराज ए महाराज, मेरे गांव में एक बहुत छोटा बच्चा आया हुआ है भीख मांगने के लिए और वो आपका नाम लेकर के, महाराज का नाम लेकर के बहुत सुंदर गीत गाता है। ऐसा गीत सुन करके हम सभी भावुक हो जाते हैं। ये सुन करके राजा कहें कि जाओ और उसको यहाँ बुला के लाओ, कह देना उस लड़के को कि यहाँ पे भरपूर उसे भीख मिलेगी। से आदमी मन छुआ के बुलाए लाने गए। हिने राजा और रानियों मन गीत सुन के लाई तैयार भेलें। छुआ पहले तो डरलाक मगर पाछे सोचलक कि जब राजा इतना प्यार से बुलात हैं और एहो आदमी मन मोर लाई इतना करत हैं तो मोह के उमनक माइन रखे के चाहिए। तो बच्चे ने भी सोचा कि जब राजा इतना प्यार से बुला रहे हैं और ये आदमी लोग भी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं तो इन सभी लोगों का मुझे इनका मान रखना चाहिए और हमें महल में जाना चाहिए। वो महल में आलक तो देखत है कि राजा रानीमन और राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गए। छुआ करिया पिंद के गमछा ओढ़ के और तुम्बा टाइम के आलक तले हुकुम मिला साथ राग सुर मिलाए के गायक और करवलक। उसके बाद वो महल में आता है तो देखता है कि राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी और भी बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो गए हैं। और छुआ जो था यानी बच्चे था वो गमछा और तुम्बा टांग करके यहाँ पे आया और अपना राग गाने लगा, गीत जो था वो गाने लगा। आइयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। सब चुप हो के सुनत है। रानी मर लोर पोछे होते हैं और सब केहू कहे लगे, बाबू और एक धाव और गाओ, और एक धाव गाओ। सभी लोग वहाँ पे अपने लोर यानी कि आंसुए पोछ रहे हैं और सब एक बार उनसे कह रहे हैं कि बच्चे एक बार और गाने को सुनाओ और एक बार गीत को सुनाओ। छुआ और एक धाव गालक, बच्चे ने एक बार और फिर गीत गाया और तीसरे धाव गालक। सुन के सब केहू बड़ा खुश भले और गवैया छोड़ा के रकम खर खाए पिंदे कर चीज मन देख लागलें और सभी उसे बहुत सारे चीज रकम और खाने पीने की चीज़ें देने लगे। गीत कर अर्थ सोच के सुनियामन के अचरज लगलक मगर छोड़ा के राजा का सामने पूछा गछा करे कर हियाव नहीं पड़लक। सभी को सुन करके ये अचरज लग गया था मगर राजा के सामने उस बच्चे से पूछने की हिम्मत किसी में ना थी। राजा तो सब के वहाँ ले भेज दिलें और अपने ही छोड़ा कर बनार ले लगलें। तो और वो राजा और लिख लगलें तो एक कहाँ कर है किस के तोर माए के तोर बाप कहाँ रही सला का करी सला। तो राजा ने सबको भेज दिया और अकेले में उस बच्चे से पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे माँ कौन है, तुम्हारे बाप कौन है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो। छुआ जवाब दिलक, महाराज मोए खाली इतना जानून कि एगो हिरनी मोके माए सरेख दूध पिलाए बढ़ालक से मोए बन में रोना और गाँवन में भीख मांग के जियोना। मोर माए हिरनिया मोके ई गीत सिखाए दिलक, ई गीत कर का अर्थ हो सके मोही ना समझोना। तो बच्चे ने जवाब दिया राजा को कि महाराज मैं खाली इतना जानता हूँ कि एक हिरन जो है वो मुझे माँ के समान मुझे दूध पिलाया और मुझे गांव में भीख मांग के मैं जीता हूँ और मेरी माँ ने मुझे ये गीत सिखाया और इस गीत का मतलब मैं भी नहीं समझता हूँ। राजा सोचलें ई छुआ रंग रूप में दोसर राजा छुआमान सरीखे तो आहे, एकर गुण सुरो ओहे मनक लखे आहे
केकरो बेटा होके मोय इके पोइस बढ़ामू और देखमू कि ई कैसन आदमी बनेला। राजा सोचा कि ये जो बच्चा है ये रंग रूप में तो किसी राजे के समान ही लग रहा है और इसके जो गुण है वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मोहक लग रहे हैं। ये किसी का भी बेटा, किसी भी माँ का बेटा हो, इसको मैं ये पोस कर इसको बड़ा करूंगा और देखूंगा कि बाद में ये किस तरह का आदमी बनता है। राजा छोड़ा के कहले, बाबू आज ले तो के और भीख मांगे के नी होई तो एहे महल में मोर से रहें, राजकुमार मन नियर पिंड ओढ़ें, ओहमन से खा पी और खेल। और राजा ने उस बच्चे से कहा कि बाबू अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम इसी महल में रहो और राजकुमार के साथ पढ़ो लिखो बढ़ो, ओहे मन से खाओ पियो, उसी के साथ खाओ पियो और खेलो। तलेक राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दुले कि ई छुआ के बेस तहर नुहाय के सुंदर सुंदर लूगा और सिंगार पिंढाए देवा। राजा ने अपने नौकर चाकर को हुक्म दिया कि इस बच्चे को अच्छे से नहला धुलाकर सुंदर से इसे सिंगार कर दो और इसे पहनाओ। आप छोड़ा महल में सुख से रहे और राजा छुआ मन में खाएक और खेलक लगलक, मगर रानी मने मन हिंसगा करे और जरेक लागले। और अब वो बच्चा क्या था कि वो महल में आराम से रहने खाने पीने लगा, खेलने कूदने लगा और ये देख कर के जो वहाँ की रानी थी उसके मन में नफरत और जलन वहाँ पे पैदा होने लगी उसके मन में। उमन आपस में सलाह विचार कर लें, राजा दोसर जनी कैर के कहाँ राइख होबे ओकरे ई छुआ होई, भला राजा ई के हमार छुआमन से मिसाए दिले और हमार छुआमन तैर एके प्यार करने खियाने पिन्हायना, का जानी कोनो दिन इखे होई आपन राजगद्दी और राज छोड़ जेबे। और रानी लोग जो थी वो कह रही है कि क्या पता राजा कहीं दूसरी तरह मतलब अपनी दूसरी जो रानी है उसको कहीं रखे होंगे और उसी के कोख से पैदा हुआ ये बच्चा होगा और भला राजा इसके हमारे बच्चे के साथ मिला दिए हैं और हम सभी और हमार छवन तैर एके प्यार करना और हमारे बच्चों की तरह ही इस बच्चे से भी राजा प्यार और खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या जाने कि कभी वो राजगद्दी भी इस बच्चे के लिए छोड़ देंगे। सेखन हमार और हमरे छुआमन कुकुर बिलमनाइक दशा तैर जून हो जाए और इस तरह से हमारे बच्चों की जो दशा है वो कुकुर यानी कि कुत्ते बिलाई की तरह हो जाएगी। सैतीन भल मगर सैतनीक साल नी भल से इके कोनो दोष लगाए के मायर मुरावाक चाहिए। सभी रानियां जो थी वो सोचने लगी कि किसी न किसी तरह से इसको कोई दोष लगा करके इसे मार दिया जाए। से दिन ले उमन छुआ में कोनो दोष खोज के लागलें मगर कोनो दोष नहीं पालें। सो उस दिन से रानी जो थी वो उस बच्चे में दोष खोजने लगी मगर कोई दोष उसे नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राजा छुआ मन गुलेल बिंद बिंद के खेलत रहें, से खन सौब रानी मन पोखरा से नहाए के आवत रहें। एक दिन छुआ मन जो बच्चा था वो गुलेल से खेल रहा था से उस समय जो रानी थी वो पोखरा से नहा करके आ रही थी। हिने हरिणिक बेटा कर पारी रहे और इस समय जो था वो हरिण यानी कि हिरण का बेटा का पारी था खेलने का, गुलेल चलाने का। वो गुलेल चलाबे करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ चिचियाए उठलक। वो गुलेल चलाया ही था कि बड़ी जो रानी थी वो झूठ मूठ का यानी जानबूझकर चिल्लाने लगी और उठलक और भुई में ढन मनाए के कहे हाय आयो। एक मिनट, हाँ, हिने हरिणिक बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाए के। वो गुलेल चलाबो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ चिड़ियाए उठलक और भूई में ढनमनाए के कहे हाय आयो हाय बाबा मोर डाँड़ा टूटिए गेलक, ई छोड़ा गुलेल से एक गोरहा बिंदलक और मोर डाँड़ा के तोई दड़क, हाय दैया अब मोय निहय बचमू। अब क्या हुआ कि हिरन का जो बच्चा था बेटा था वो गुलेल चलाया ही था कि रानी को लगा नहीं था, लेकिन रानी जानबूझकर झूठ मूठ कर चिचियाने लगी और ज़मीन पर लेटने पोटने करने लगी और चिल्लाने लगी आय हाय हाय बाबा ये मोर डाँड़ा टूटिए गेलक, मतलब मेरा जो कमर है इसने तोड़ दिया। छोड़ा ने बच्चे ने गुलेल से मार करके मेरा जो कमर है उसे तोड़ दिया, अब मैं नहीं बचूंगी। वो कोनो तैर उठलक और लंगड़ाते महल आलक।
आते आते वो खटवास पटवास ले लेलक। उ खटिया ऊपर सनई पुराव मन के डिसाए के उकरे पकड़े दलैचा डिसनामन डाइस के सूत गेलक। और वो किसी तरह रानी जो थी, बड़की रानी, वो किसी तरह लंगड़ाते हुई महल में आई और आते आते वो अपना चारपाई पे लेट गई किसी तरह से और सुत गई। और ऊ मार हिने उन्हें उल्टे पलटे और गगाए, हाय दैया मोय अब ना बिचमू, हाय ऊ छोड़ा मोर पाड़ले लेके छोड़लक, ऊ छोड़ा मोर पराने लेके छोड़लक। और वो इधर उधर उलटने पुलटने लगी और गिगियाने लगी, यानी चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि मैं अब नहीं बचूंगी, वो छोड़ा वो बच्चा मुझे मार के ही छोड़ेगा। राजा आलें तो रानी कर ऐसा दशा देख लें तो घबराए के पूछत हैं, का भेली रानी, का भेली। और राजा आए तो रानी का इस तरह का हाल देख कर के वो घबरा कर पूछते हैं रानी से कि क्या हुआ रानी, क्या हुआ रानी। रानी पलंग ऊपरे खौब ओलाइंद फिरे तो होठे सनई पुरामन रटपट करे और ऊ कुहियर कुहियर के कहें, हाय आइयो अब मोय नहीं बाचूम, हाय मोर डांट टूटिए गेलक, रांचा काहे काहे का भेलक, कैसन से डांट टूटलक। रानी जब वो राजा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो रानी पलंग पर इधर उधर करके केकिया के, यानी कि चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा कमर टूट गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। तो राजा कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे कैसे कमर आपका टूट गया। रानी ओहे लखे हिन्ने हुन्ने ओलाइंड के और कुह के कहें, अब का कर ले बानी राजा मोके मोड़ देव, अब मोरबे करमू। अब रानी बोले कि अब मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहूं, आप क्या कर लेंगे, आप मुझे मार दीजिए, अब मैं मर जाऊंगी। राजा कहें, नहीं रानी मोय रौड़ के मोर के नहीं नी देमू, कहू कैसे का भेलक, तब नी मोय कोनो उपाय करमू। तो राजा कहे, नहीं रानी ऐसा मत कहिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, कहिए कैसे क्या हुआ, तब तो मैं कोई उपाय करूंगा। रानी कहें, रौड़ दया फर धरलक, ऊ मुँह झौसा छोड़ा के रौरे कहाँ से उठा लाइन ही, खियाए पियाए के पोइस बढ़ात ही, ओहे मोके डाँड़ा में गोरहा बिंदलक से डाँड़ा टूट गेलक, हाय दैया अब मोय निहू जेमी निहे जिमू। तो वो रानी कहती है कि रउआ के आपकी दया का कद्र करती हूँ, वो आप जिसे आप जो मुंह एक तरह का मतलब गाली दे के बोल रही है कि उस छौड़े को आपने, उस बच्चे को आपने कहाँ से उठा लाया, उसे खिला पिला के इतना बढ़ा दिया है, उसी ने मेरा कमर को तोड़ा है, अब मैं नहीं जीऊँगी। राजा कहें, अच्छा मोय वैद्य के बुलाए जात हो। रानी कहें, वैद्य के की मोर टूटल डाँड़ के दिखाब। तो ओहरे रौर बुध मोर हैया शर्म कर कोनो विचार नहीं। तो राजा कहते हैं कि अच्छा मैं वैद्य को बुलाने जाता हूँ। तो रानी उसको कहती है कि वैद्य को क्या मेरा टूटा हुआ कमर दिखाएंगे, आपका यही बुद्धि है क्या, कोई शर्म हया है कि नहीं है, किसी वैद्य को आप मेरा कमर दिखाएंगे। तो फिर राजा कहें, एक मिनट तो फिर राजा कहें, तो रौरे कर बुध सही, कहू का कर ले रौरे बेस होवे। तो राजा कहते हैं कि आप ही का बुद्धि सही, तो आप ही बताएं कि क्या करें। तो रौरे से कहे से मोई करमू तो आप ही जो कहिएगा वही मैं करूँगा। तो रानी कहलें, जो मोर डंडा तोड़ है ओके काट के ओकर लहू मोके मखायक देव, होल मोय बेस होय घेलमू। तो रानी कहती हैं कि जिसने मुझे डंडा मार के मेरा कमर तोड़ा है, उसको आप काट करके उसका लहू ला करके मेरे इस कमर पे लगाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा सुन के सन हो गए, राजा सुन के अचंबा हो गया, वो भरी सोच में पड़ गए, वो राजा भरी सोच में पड़ गया, मगर वो वचन दे चुक रहे, मगर राजा वचन दे चुका था। आखिर में वो कहले, अच्छा रानी मोरे कर बात मैं सोचूं, मोय उ छोड़ा के काट के और ओकर लहू लाने के जात हों। तो आखिर में राजा कहते हैं कि अच्छा रानी मैं इस बात को सोचता हूँ और मैं जा रहा हूँ, उस बच्चे को मैं काट कर उसका लहू लेकर आता हूँ। राजा जाते जाते सोच के लागलें कि एकरो में कोनो भेद आए है। राजा जाते जाते सोचने लगा कि इसमें जरूर कोई न कोई षड्यंत्र है, से माय छोड़ा के कहाँ लुकाए देमू और एगो कुकुर के काट के ओकर लहू लानमू। रानी का जानबे ई कुकुर कर लाहू है के।
तो राजा सोचने लगा कि मैं इस बच्चे को कहीं छुपा दूंगा और एक कुकुर को काट कर उसका लहू लाऊंगा। रानी को क्या पता कि ये कुकुर का लहू है, ये कुत्ते का लहू है। से ऊ जाए के दू सिपाही मन के बुला लें और हिरनी कर छुआ के जेहल में ले जाए कर हुक्म दिलें। हुने ऊ एक दोसर सिपाही के कोनो कुकुर के काट के उकर लहू लानक भेजलें। और राजा दो सिपाही को बुलाएं। उसे एक सिपाही को कहा कि जाओ इस हिरनी के बच्चे को जेल में कहीं रख दो, और दूसरे को कहा कि जाओ तुम एक कुत्ते को काट कर उसका खून लेकर के आओ। सिपाही तुरते एक कुकुर के काट के ओकर लहू लानक और राजा के एगो लौंडिन कर हाथे दे के राहिन ठिन पहुँच ले। रानी राजा कर आयक जाइन के पहले हैं लखे खूब कुहरके और ऊंट संट बके लगलें। राजा आय के कहले, ए रानी मोय उछोड़ा कर रहू लाइन आहो लगे लौड़िन माइक देई। तो राजा क्या हुआ कि राजा नाटक करने लगा और ऊंट संट कुछ बकने लगा, बुदबुदाने लगा और रानी के पास आके कहा कि ए रानी देखो, मैं उस बच्चे का लहू लेकर के आया हूँ, लाओ मैं इसे तुम्हारे शरीर में तुम्हारे कमर में रगड़ दूं। लौड़िन रानी कर आगे लहू के मड़ाए दिलक और हाथ में तनिक लहू लेके माखे लगलक कि रानी कूद उठलें और कहें मोय बेस हो गेलो, और डाड़ा हार के टमय टमय के कहें अब एगो बाथा नहीं, बिल्कुल बेस हो गेलो, छोड़ा कर रहू नगद गुन करलक। और रानी क्या हुई, जैसे ही उसको रगड़ दिया गया उसके कमर पे, तो वो एकदम आकर के खड़ी हो गई और लटक झटक करके कहने लगी कि मैं अब एकदम ठीक हो गई हूँ, मैं एकदम बस ठीक हो गई हूँ, उस बच्चे के खून ने मुझे ठीक कर दिया है। राजा चल गए और दोसर रानी मन आए के पटरानी के कहें दीदी रौरे बेस उपाय कर ली। राजा चले गए, तब रानी मन के और पटरानी लोग आए और कहीं कि आपने बहुत अच्छा किया, अब हम रहो कर जीव घुर आलक, अब मुझे भी चैन की सांस मिली है। कहाँ नी कहाँ कर फेंक लहा भिखमंगा छोड़ा के भला राजा हमर छवन से खियात खुलावत रहे, देख देख के जीव पोड़त रहे, अब जीव जुड़लक। कहाँ ये इस बच्चे को उठा करके कहाँ से लेके आए थे और हमारे बच्चों के साथ इसे खिला रहे थे, खेल रहे थे, ये देख देख करके हम लोगों का भी जीव एकदम जल रहा था। अब जाकर के ठंडक मिली है। उन्हें हिरनी बेटाहार के कई दिन ले नींद देखलक कि व्याकुल कूद फिरे। उधर हिरनी जो थी अपने बेटे से कई दिनों से नहीं मिली थी तो व्याकुल हो गई थी। उकर मन में चैन नहीं, उसके मन में चैन ही नहीं था। वो राइते रात पुरुष पूरब जाए पश्चिम जाए उत्तर जाए, वो रात दिन पूरब जाती पश्चिम जाती, लेकिन कहीं उसका बेटा नहीं मिलता उस हिरनी को। कहाँ बेटा हरक पता नहीं चले, कहीं उसके बेटा का पता नहीं चल रहा था। से ऊ भावेक लगलक, हाय का भेलक, इच्छा कहूँ दक्षिण बट तो नीचे चल गेलक, काहे कि जे गीत सिखाए दे रहा हूँ उकर में विक्रमादित्य राजा जोड़ दे रहा हूँ। अब उसको लग गया कि कहीं ये तो कहीं नहीं मिल रहा है ना पूरब पश्चिम उत्तर में कहीं नहीं, क्या पता वो कहीं, हमको लगता है कि कहीं वो दक्षिण की तरफ तो नहीं चल गया है, क्योंकि उसने गीत में विक्रमादित्य राजा का नाम जोड़ दी थी। से एक रात उस सिंह में दिया बाढ़ के और मुंह में खाए चीज मन थरा से साइड बोहे के बेटाहर के खोजक निकलस। संजोग से ऊ नगर कर बाहरे जेहल कर घर ठीन पहुँचालक और कांद कांद के बेटाहार के हकायक लगलक। और एक रात वो क्या की कि अपने सींग में दिया बांध ली और मुंह में कुछ खाने पीने का चीज रख करके वो अपने बेटे को खोजने निकल गई। और संजोग से जिस नगर में निकली वहाँ एक जेल के नगर के बाहर जो जेल था उसके घर के ठीक पहुंच गई और जोर जोर से कांद कांद के फिर बेटा हार को हाँक कर मतलब पुकारने लगी, करने बेटा का भेले रे, का करने बेटा नी घुरे रे। अब छुआ सुनलक तो कहलक, इहाँ आओ आयो जहले रे, बिना कारने आयो बांधलो रे। तो हिरनी अपना बेटा को बोले कि किधर हो बेटा, क्या हुआ, कहाँ हो, भले तो हो, सब ठीक तो हो। तो बेटा वहाँ सुन लिया, उसका मन का हिरनी की अपनी माँ का आवाज़ को सुन लिया और कहा कि यहाँ आओ, मैं यहाँ जेल में हूँ और बिना मुझे कारण से यहाँ पे बांध दिया गया है। हिरनी ओनाए के सुनलक और चिन्ह के कांदे लगलक। हिरनी उस आवाज़ को सुन ली और कांदने लगी।
ढेंगुर तरे जनमालो पूता, मूसा डांडे पोसलो रे, कवन मुदई बेटा बेरी देल। हिरनी कर बेटा भीतरे काइंद के जवाब देते, मोसी आयो कहल नहीं माने, बाबा योगे जेहल बेरी देले। मोसी आई मुझे मारने के लिए और बाबा मुझे जेल में डाल दिए। हिरनी पहुंचलक और जेल कर दुअरा के ऐसन लाइत मारलक कि दूरा दूरा फक के उइघर गेलक। और हिरनी वहां पे पहुंच गई। जेल के दरवाजे को इस तरह से लात मारी कि जो दरवाजा था वो खुल गया। तलेक ऊ छोड़ा ठिन गेलक। बेटा बेटा कही के कांदलक, चुमा देलक, तरे थारा के ऊकर आगे मड़ाए देलक। छोड़ा सब अपन बीतल बतामन के बताए देलक। हिरनी उनके दिलासा दे के कहलक, मोय इसने रोज आमू से धीरज धरबे। और जब हिरन उस अपने बेटे के पास पहुंची तो वो उसे बहुत प्यार की। और उसके बाद उसके बेटे ने अपनी माँ हिरन को सब बात बता दिया जो भी उसके साथ घटना घटी थी। और हिरन उसको दिलासा देते हुए कही कि तुम धीरज रखो, एक दिन मैं उसे तुम्हें आज़ाद करवा लूँगा। और वहाँ से चली गई। आप जे बटले हिरनी आलक से बटले एगो अहीर छपरी बनाए के रहित के अपन गरुड़ काड़ा मन के आगेरत रहे। और जहाँ पे वो जो जेल था वहाँ पे क्या था कि एक अहीर था और वो वहीं पे उसी के पास अपना एक छपरी बनाकर झोपड़ा बना करके अपने गोरू यानी कि गाय को अपना अगोरता था, उसको रखवाली करता था। से ऊ हिरनी के देख के बहुत ताजुब करलक। दोसर और तीसर रात जब ओके ओहे डहर जाए के देखलक तो चौथा रात के ऊ ओके पछड़लक कि देखो तो तनी हिरने कहाँ जायला और का करेला। ऊ देखत है तो हिरनी जेहल घर बट भोकायर भोकायर के कांदत है और गीत गात जात है। और वो जो अहीर था उसे देख लिया और उसे दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा। लेकिन जब चौथा दिन हुआ तो वो उसको कहा कि अब इसका मैं पीछा करूंगा और देखूंगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो अहीर उसका चौथा दिन पीछा किया और वो देखा कि वो जेल के बाहर जा रहा है और जोर जोर से कांदते हुए यानी कि रोते हुए और गीत गाते हुए जा रहा है। ढेंगुर तरे बेटा जन्म ढेलो रे, मूसा डांडे बेटा पोसलो रे, को कौन मुदई बेटा बेरी देल रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल रे। और भीतर से छोड़ा जवाब देता है कि मौसी आयो मारे खोजलक रे, बाबा आयो जेहल बेरी देलक रे। मौसी आई मुझे मारने के लिए खोजने के लिए तो बाबा मुझे जेल में डाल दिए रे। तलेक अहीर लुई के देखत है तो हिरनी जेहल कर दूरा के लाइत देलक और दूरा खुल गेलक। और यहीं पे छुप करके अहीर सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है कि हिरनी जेल के दरवाजे के पास आई और दरवाजे को एक लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। और तलेक हिरनी भीतरी जाए के छोड़ा के चुम्मा चाटी देलक और लाड़ प्यार से ओके खियालक पियालक धीरज बंधालक और जने ले आए रहे तने घूर गेलक। और फिर हिरनी को देखता है कि वो अपने बच्चे को चूमा चाटी यानी पुचकारती है और प्यार करती है और उसे खिलाती पिलाती है और धीरज बांधती है। और उसके बाद वो जहाँ से आई थी वहाँ चली जाती है। बोरा बिहान होत है अहीर महल बट कुदलक। ऊ दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक कि राजा से मोके बहुत जरूरी बात बताए को है, सो मोके राजा साहब ठीन पहुँचाए। और अगले ही सुबह सुबह वो क्या करता है अहीर कि राजे के महल के पास पहुंचता है। वहां खड़े सिपाही से बोलता है कि मुझे राजा से बहुत ज़रूरी बात करनी है, कृपया करके आप राजा को मेरी बात पहुंचाएं। सिपाही मन राजा कर हुकुम पाए के अहीर के राजा ठीन ले गए। राजा पूछलें का बात आहे जे तोय इतना बिहाने आले, जे कहे काहे से का। तो सिपाही राजा के हुक्म को पा करके अहीर को राजा के पास ले गया। और राजा उस अहीर से पूछते हैं कि क्या बात है जो तुम इतने सुबह सुबह आ गए हो, कहो जो कहना है। अब आइए, अहीर कहलक गरीब निवास देखल कहो कि सुनल कहो। राजा कहले देखल सुनल सब कहो। तो अहीर कहता है कि मैं गरीब हूँ, आपको क्या बताऊँ, देखा हुआ सुनाऊँ या फिर देखा हुआ बताऊँ या फिर सुना हुआ बताऊँ। तो राजा कहें कि मुझे सब बताओ, जो तुमने देखा और सुना वो सब बताओ। अहीर कहे लगलक महाराज जेहल घर ले थोड़क दूर मोय छापरी डाल के राइत राइत के अपन गाय भैंस मनक रखवाली करना से चाइरा राइत ले मोय देखते हो कि आधी आधी रात के बन बटले एगो हिरनी अपन सिंघा मन में थारा राई के जगमगाते ओयला जेहल कर दूरा ठीन काइंद काइंद के भीतरे के कहो।
यानी वो महाराज से कहता है कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं बता रहा हूं कि मैंने कुछ दूर पर, थोड़े दूर पे आपके जेल के थोड़े दूर पर अपना एक छपरी, अपना एक झोपड़ा बनाया था जिसमें मैं रात रात को अपने गाय और भैंस की रखवाली करता था। वहाँ पे क्या हुआ कि 4 रात तक मैंने देखा कि आधी आधी रात को एक हिरन अपने सींग में दिए जलाए हुए आती है और कान कान के यानी रो रो कर कुछ हकलाती है या कुछ गाती है, और भीतर ले कोई कान कान के जवाब देला और भीतर में कुछ बोल बोल के कोई जवाब भी देता है। तले खिरनी दूरा के लाइथ मार के उगरायला भीतरे जायला और एक छन छुआ के चुमा चाटी करके खिलायला पिलायला तकेर पाछे उ जने ले आयला तने चल जायला। तो वो बोलते हैं कि उसके बाद फिर वो हिरनी उस जेल के दरवाजे को लात मार करके खोल देती है और फिर वहाँ पे एक जो बच्चा है उसे पुचकारती है, प्यार करती है, उसे खिलाती पिलाती है और फिर जिधर से आती है वो उधर चले जाती है। राजा पूछ ले का तो सच कहतीस, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर झूठ बोलतहीस तो इकर का सजा होई? अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें पता है कि इसकी क्या सजा होगी। अहिर कहलक महाराज मोय क्रिया खात हो कि मोर बात बिल्कुल सत आहे। अगर मोय झूठ बोलत हो तो मोर आँख के घाली कोइड देव, चाहे मोके फांसी देव। तो वो अहिर कहता है कि महाराज मैं कसम खाता हूँ कि मैं एकदम सही बात आपको बता रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे आँखों में आप मेरे आँखों को अंधा कर दें, मुझे फांसी दे दें। राजा कहले अच्छा तो आज रात के मोय तोरे छपरी में सुतेक जामू और हिरनी के दुइयो छन पछड़ब। और राजा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे झोपड़ी में सुतूंगा और मैं हिरनी को पीछा करूंगा। अहिर अहिर जवाब दिलक महाराज अपन जे कहत हैं ओहे होक, मगर ई बात के एखन केखो ना बताबे। तो महाराज आप जो बात कर रही हैं वही होगा, लेकिन आप इस बात को किसी को ना बताएं। से रात के राजा महल से चुपचाप निकल लें और अहिर कर छपरी में सुत गए। और रात को राजा महल से चुपके से निकले और अहिर के झोपड़ी में जाके सो गए। आधा रात के राजा केकरो साड़ा सुन ले और उठ के बैठ गए। और आधी रात को राजा जो था किसी का आवाज़ सुने और वो सुन कर के बैठ गए। तो देखत हैं कि एगो हिरनी अहिर कर कहर नियर दिया बाहर के और थारा बोह के आवत है। और वो देखते हैं कि एक हिरनी जो है वो दिया बाहर करके आती है। दुइयो कर पीछा करे लागल। हिरनी जहल कर दूरा ठीन पहुँचलक और बिलक बिलक के कांदत है। और दोनों जो हैं अहिर और राजा दोनों जो है उस हिरनी का पीछा करने लगे और देखते हैं कि हिरनी जो है वो वहाँ पहुँचकर बिलक बिलक कर रो रो कर गीत गा रही है। ढेंगुर तरे बेटा जन्म दिलो रे, मूसा डाँड़े बेटा पोसलो रे, कोइन मुईद बेटा बेरी दिल रे। और बेटा फिर भीतर से जवाब देता है कि मौसी आयो मोरे खोजलक रे, बाबा आयो जहल बेरी देल रे। तो मौसी मुझे आई थी मारने और बाबा मुझे जेल में डाल दिए। ई सुन के हिरनी दूरा के एक लात मारलक, दूरा खुल गेलक। और ये सुनकर के हिरन एक लात दरवाजे को मारी और दरवाज़ा खुल गया। हिरनी घोड़ा के चुमलक, प्यार करलक और ओके खियाक पिया खेलक। तलेक हिरनी बेटा हार के पहले तैर ढाढ़स दे के दूरा ले निकलत रहे। और उसके बाद हिरनी आती है और बच्चे को प्यार दुलार करती है और खिलाती पिलाती है। और उसके बाद हिरनी जो है वो दरवाजे से निकलती है कि राजा उसको पकड़ लेता है। निकल रहे हैं कि राजा ओके धरप कर लें। और राजा कर धरत की हिरनी एगो सुंदरी रानी में बदल गेलक और कहें छी छी के मोके धरत है, रौरे के जो मोके छुबत ही मोके जायक देव। तभी वो जैसे ही राजा उसको जैसे ही हिरनी दरवाजे से निकलने को होती है, जेल से निकलने को होती है, कि राजा उसे पीछे से पकड़ लेता है उस हिरनी को। और वो हिरनी अचानक से एक सुंदर रानी में बदल जाती है और कहती है कि छी छी कौन मुझे पकड़ लिया, मुझे किसने छुआ है, मुझे जाने दो। राजा कहले माफ़ करो, मोए रौरे की नी छोड़ूम नी जायक देऊम जब तक रौरे नी बता कि रौरे के है कि कैसे हिरनी बन रही और कैसे अब एक सुंदर रानी में उलट गेली। तो राजा कहते हैं कि मुझे माफ़ करें, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि आप कौन हैं, कैसे हिरन में बदल गई और कैसे अब एक सुंदर रानी में बदल गई हैं। हिरनी कहला कथा बहुत लंबा आहे। हिरन कहती है कथा बहुत लंबा है,
मोए थोड़े सन बात में रौर के जवाब देत हो। मैं थोड़ी सी बात में आपको बताती हूँ। मोए देव कर अप्सरा मेनका होके, मैं देव यानी कि इंद्रलोक की मैं एक अप्सरा मेनका हूँ। एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि कोनो कामे इंद्र ठिन आए रहें। एक दिन चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा एक व्यक्ति जो एक मुनि है विश्वामित्र, वो एक दिन इंद्र के दरबार में आए थे। उनकर भेष के देख के मोहे हंसी रोके नहीं पार लो। उनको देख करके मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उतने में मुनि खिसियाए गए और श्राप दिले। उतना ही में मुनि खिसिया गए और मुझे श्राप दिए। तो कि अपन जवानी और सुंदर कर घमंड चढ़ जाए है। जा धरती में हिरनी होए आओ, जा और का जा चाइट फिर। और उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हें जवानी में अपनी इतनी सुंदरता पे इतनी घमंड है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम धरती में हिरन बन जाओ और वहीं चरो फिरो। मोय गिड़गिड़ाए के क्षमा मांग लो और गोड़ धर लो। सेखन ऊ कहले तो हिरनी होइयो के एक गो राजा छुआ के जन्म देबे। और जब राजा तो के धरी सेखन तो अपन असल रूप में आए जाबे। और उसके बाद फिर के जब मुनि ने मुझे श्राप दिया तो मैं बहुत गिड़गिड़ाई, उनके पैरों पे पड़ गई, उनसे माफ़ी मांगी। तब मुझे उन्होंने कहा कि जाओ तुमको एक दिन एक राजा छुआ के जन्म तुम एक राजा छुआ एक राजा बच्चे को जन्म देगी। और जब वहाँ का राजा तुम्हें धरेगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। यह मोरे कथा है कि यही मेरी कहानी है। अब मोके अपन छुआ में जायक देव। राजा कहले मोय के अब रौरे के जायक देमू, चलू मोर में महल में। तो वो बोले कि अब मुझे अपने बच्चे के साथ जाने दे। तो राजा कहते हैं कि मैं अब तुम्हें अपने महल में ले चलूँगा। राजा कहें रौरे मोर छुआ के इतना कष्ट दिली, जेकर से मोखे इतना दुख भेलक से हमर महल में नी जाप। तो राजा कहते हैं कि मैं आपके बच्चों को इतना कष्ट दिया, मुझे इसका बहुत दुख हुआ है। अब आप हमारे महल में चलिए। तलेक हुआ रौर दोसर रानी मन आहें, उमन की हमार माए बेटा के सहक पारवे। तो उस समय फिर वो जो सुंदर रानी में बदल गई, वो कहती है कि आपके महल में पहले से ही वहाँ पे रानी है, वो हम माँ बेटा को कैसे सहेगी। राजा कहला मो एकर उपाय करत हो कि केऊ रौरे दुइये को कोनो कष्ट नहीं दे। तो राजा कहते हैं मैं इसका उपाय करूंगा कि आप दोनों माँ बेटे को आपको कोई कष्ट न दे। हिरनी रानी कहले तो जब तक रौरे हमरे के आदर मान में महल में नी ले जब तब तक हमरे के यहाँ रहल देव। तो हिरनी रानी जो है वो कहती है कि जब तक आप आदर सम्मान से मुझे महल में नहीं ले जाएंगे तब तक मुझे आप यहीं पे रहने दें। जे दिन रौरे हमार के सुख से राखे कर उपाय करब, महल ले यहाँ तक एक एक ठेवना सिंदूर कुदाब और हमरे के माइन मर्जाद से ले जे के आवब से दिन राउर महल में जाब। तो वो हिरनी रानी कहती है कि जिस दिन आप सुख से रखने के लिए आप उपाय कर लेंगे उस दिन आप महल से यहाँ तक एक ठेवना सिंदूर भर दीजिएगा और हमरे के माइन मर्जाद से ले जाके लेने आइएगा, तो मैं उस दिन आपके महल में जाऊंगी। राजा कहलें बेस मोए ओहे करमू, अच्छा ठीक है मैं वही करूँगा। तरेक हिरनी रानी और बेटा हार के रहे के लायक जेल में सब उपाय कर रख लें और महल घुरे लें। तब वो राजा क्या थे कि हिरनी और उसके बेटे को रहने के लिए जेल में ही सब उपाय कर दिए गए और उसके बाद राजा अपने महल को लौट गया। बिहान होते होते राजा नौकर चाकरमन के हुक्म दिले कि एक ठो नौवा कुआं कोड़ा। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने अपने नौकर चाकर को हुक्म दिया कि एक नया कुआं खोदा जाए। कहे देरी नौकर चाकर मन कुआं कोड़े के लागे गए। दोसर दिन तक कुआं तैयार हो गया। कहने की देरी थी कि नौकर चाकर ने कुआं को कोड़ा और दूसरे दिन ही कुआं पूरा कोड़ कर तैयार कर दिया। राजा रानीमन के कहलें कि काल बिहाने नौवा कुआं कर चुमान होई से रौरे मन तैयार हो जाओ। और राजा ने अपने रानियों को कहा कि कल से जो नया कुआं खोदाया गया है उसका चुमान किया जाएगा, सो आप लोग तैयार हो जाइए। रानी मैं पूछ लें कि हमरे नहीं जाने कि कुआं चुमान कैसे होला। राजा कहले चुमान लाई विधान ओहे। तो रानी कहती है कि हमको नहीं पता कि कुआं का चुमान कैसे होता है। तो राजा कहलें कि चुमान लाई विधान होए, मतलब चुमान के लिए वो विधान होता है। वो उनको बताते हैं कि फूटल फूटल थारी, लहंगा ऊपर सारी,
से रौरे मन एक एक ठो फूटल थारी लेऊ और फूल पतई और दिया से सजाऊ तलेक लांगा ऊपर साड़ी पिंध के कुआं ऊपर चुगरद्दी ठाठ हो। जब बामन महाराज हुक्म देवे तब पिंड ऊपर के ठुनियाई के पिंड के चुमामन करो। तो उन्होंने बता रहे हैं कि एक थाली लीजिए, उसके ऊपर लहंगा उंगा रखिए और उसी में दिया हुआ सजा दीजिए सब कुछ, और जैसे ही बामन महाराज हुक्म करेंगे तो आप लोग ठेवना से बैठ करके पिंड को चुमाइएगा। तीसरे दिन तीसरा दिन आ गया। 2 दिन कुआं खोदने तैयार करने में लगा और तीसरा दिन में कुआं चुमान कर सब सराजमान तैयार हो गया। और तीसरे दिन कुआं चुमान का जो साजो सामान था वो सब तैयार हो गया। राजा नौकर चाकरमन के बताए दिलाएं कि के का करे खोई, और राजा अपने नौकर चाकर को बता दिए कि उस दिन क्या क्या किसको किसको क्या करना है। तलेक रानी मन आपन आपन थारी हथलाए के दिया बाय के गाते आलें। तब सभी जो रानियां थीं वो अपने अपने थाली को हाथ में ले करके दिया बाहर करके गाते हुए आ रही हैं। हुने बाजा बाजत रहे, वहाँ बाजा बज रहा था। तलेक रानी मन कुआं पिंड चढ़ चुगुरदी ठाड़ भेलें। बामन महाराज पूजा कर रीत पूरा कर लें और हुक्म दिलें कि रानी मन एक साथ ठेवनिया के पूजा करो और कुआं के चुमान दो। और उसके बाद क्या हुआ कि सभी रानियां वहाँ पे कुआं पे चढ़ गईं और वहाँ पे चढ़ के उसके बाद बामन महाराज जो है पूजा करवाएं रीत रिवाज से, और उसके बाद सभी रानियों को हुक्म दिए कि आप कुआं को चुमान दें। और उमन चुमान देख लाइक निहरबो कर लें कि जेमन ठहराई जा रहे सेमन रानी मन के कुआं में ढकेल के गढ़ भरी कर दिलें। जैसे ही रानियां जो थी वो चुमान के लिए झुकी कुआं के पास, तो वैसे ही सबको जो कहा गया था तो सभी रानियों को वहां पे ढकेल दिया गया उसी कुआं में, और उस कुआं को ऊपर से मिट्टी से भर दिया गया। तलेक राजा हुक्म दिलें कि जेहल ले महल तक गोटा डहर में एक एक ठेवना सिंदूर छितराइल जाए। तब राजा हुक्म दिए कि जेल से लेके महल तक एक ठेवना तक सिंदूर वहां पे सब छिड़का जाए। यहो काम राजा कर कहल नियर होलक। तलेक राजा गाजा बाजा सहित जेल में गेलें और गाजा बाजा सहित हिरनी रानी और बेटा हार के महल में ले आलें और सुख से राज पाट करने लगलें। और इसके बाद जैसे ही राजा ने आदेश दिया कि महल से जेल तक एक ठेवना सिंदूर तक सब छितराया जाए, उसके बाद राजा जो था महल से जेल तक गए गाजे बाजे के साथ, और वहां से उन्होंने हिरनी रानी को और उसके बेटे को अपने महल में वापस लेकर के आए और उसके बाद सुख से अपना राजपाट करने लगे। कहानी ईसन जूठा कि बात ईसन मीठा। प्रस्तुति फादर पीटर संतीर नवरंगी। और इस तरह से आपका ये कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग के सामने कंप्लीट करवा दिया गया है। अब जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ये नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके बाद इसी का वीडियो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। उसमें उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं पे भी समझने में अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा उस सब कुछ अब आपका इस कहानी का इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर केवल आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही बनाने लगेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या आंसर दें क्या नहीं दें। तो इस तरह से करके आपका क्लियर यही हो गया कि आपको नागपुरी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। अब जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा इस टॉपिक से तो आपको समझ में भी आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहले से ही आपको पता होगा और आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को टेस्ट सीरीज एकेडमी को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमें प्रोत्साहित करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।